बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, चेयरमैन सीडीए जनाब चौधरी मोहम्मद अली रंधावा साहब के हुक्म पे सीडीए की जो मशीनरी है कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ काफ़ी हरकत में आ चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ सीडीए की तरफ से बाकायदा ऐलान करवाया गया I-14 में कि जिन लोगों ने कब्ज़ा किया सीडीए की ज़मीन पे वो खुद ब खुद कब्ज़ा छोड़ दें, वरना सीडीए जो है वो खुद एक्शन करेगा। ये जो ऐलान जो करवाए गए हैं वो ज़रा सुन लें। सीडीए इंतजामिया की तरफ से नोटिस जारी कर दिए जा चुके हैं। 24/6/2024 तक जो जमीन सीडीए लैंड पर आपने दुकानें बनाई हैं वो खुद डिमॉलिश कर दें, नहीं तो सीडीए इंतजामिया खुद डिमॉलिश करेगी। आप सबको नोटिस दिए जा चुके हैं। 24/6/2024 तक अपनी अपनी जमीन जो सीडीए लैंड पर आपने दुकानें बनाई हैं खुद डिमॉलिश कर दें, नहीं तो सीडीए इंतजामिया खुद डिमॉलिश करेगी। उस नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। जी, तो नाज़रीन, आपने सुना कि सीडीए की तरफ से दो टोक जो है पैगाम दे दिया गया है, बल्कि ऐलान जंग कर दिया गया है कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कि वो सीडीए की जगह छोड़ दें और अपनी असल जगह के पे चले जाएं, वगैरह फिर सीडीए एक्शन में आएगा और नुकसान का ज़िम्मेदार कब्ज़ा माफिया होगा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। उनसे हम जानेंगे कि सीडीए ने ये जो अब ऐलान किया है ये पहले होना चाहिए था, लेकिन अब तक चूँकि नए चेयरमैन आए हैं उनका ये ऐलान भी खुश आइंदा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी मागट साहब। संधू साहब, काफ़ी हरकत में नज़र आ रहे हैं जो नए चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अली रंधावा साहब हैं, और उनकी तरफ से जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो संगजानी रोड है 2 पेट्रोल पंप वहाँ पे सील किए गए हैं, और अब ये I-14 में उनकी तरफ से बाकायदा ऐलान करवाया गया, मुनादी करवा दी गई है कि जगह छोड़ दें सीडीए की। तो ये क्या देखते हैं आप? मांगट साहब, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वो बंदा इधर एंड इधर मूव कर रहा है। हाँ जी। और कोई रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। हाँ जी। हट रही हैं, मतलब पेट्रोल पंप सील हुए हैं, बाकी भी इंक्वायरीज। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं जी। सॉरी, मैं पंजाबी में आने लगा था तो एकदम दोबारा उर्दू पे आ गया हूँ। सही। तो वो ये है कि मेरे इल्म में ये बात है, क्योंकि मुझसे लोग डिस्कस भी करते हैं, कंसल्ट भी करते हैं सही दफ्तर के, तो अभी फिर वो दोबारा से ना वही लोग ब्रीफिंग के चक्कर में है कि अपनी मर्जी की ब्रीफिंग जो है ना, बहुत सारी कानून को तोड़ मरोड़ और फैक्ट्स एंड फिगर को इफ्स एंड बट्स और लंबी स्टोरी। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने इस स्पीड को, इस पेस को कंटिन्यू करें, मेंटेन करें। सही। और इन अफसरों की ब्रीफिंग्स पे ना जाए। बिल्कुल सही। एक तो ये। अब आ जाते हैं सेक्टर I-14 की तरफ। ये बहुत ही बदकिस्मत सेक्टर है। ये 25-30 साल पहले शुरू हुआ था। अच्छा। बल्कि इससे भी पुराना है। सही है। बल्कि हज कॉम्प्लेक्स के नाम पे थोड़ी बहुत फैसिलिटीज वहां पे थी, अदरवाइज वहां पे कभी डेवलपमेंट का नाम नहीं होता था। मेरा ख्याल है कि अगर पहली बात तो चेयरमैन साहब वहां पे कुछ डेवलपमेंट का ऑर्डर कराए ना, तो 3-4 दफा डेवलपमेंट के नाम पे पैसे खाए जा चुके हैं I-14 में। अच्छा। एक ही इंक्वायरी तो मैंने भी की थी 2006-7 में। सही। तो दूसरा उसमें यह है कि ये बहुत खुशाइन है, क्योंकि वो एक दूर दराज सेक्टर था, तो उसकी स्पेशली जो मेजर रोड्स और जो उसकी सर्विस रोड्स थी वो मुख्तलिफ आबादियों के साथ लगती थी। तो वहाँ पे या तो सर्विस रोड्स बनती नहीं थी या लोगों ने अपना घर, अपना इस तरह की चीज़ें बनाई हुई थी। तो मेरा ख्याल है एक तो यह है कि इससे जो कब्जा माफिया है जो साल से बैठे हुए थे वो डिस्करेज होंगे कि नाउ सीडीए इज इन एक्शन और ये चीज़ इंक्रोचमेंट अब हटनी है। तो कम से कम इससे ये होगा कि जो मेजर रोड्स हैं और सर्विस रोड्स हैं जहाँ पे विद इन द सेक्टर एंड अराउंड द सेक्टर मूवमेंट है वो आसान हो जाएगी। लेकिन संधू साहब देखें, जब सीडीए की ज़मीन पे कब्जा होता है तो फौरी तौर पे कानून मौजूद है ना कि सीडीए की ज़मीन पे कब्जा नहीं होगा। 10 कानून है कि नहीं होगा। यस। तो एक्शन क्यों उस वक्त? देखे ना, अब बन गई है तो अब मुनादी हो रही है। अब कुछ भी ना हो, सीडीए का सर जी डीजल पेट्रोल वगैरह का तो खर्चा होगा ना, मशीनरी वहाँ पे इस्तेमाल होगी, लेकिन अगर पहले दिन से जब पहली दुकान बनी थी उसको हटा दिया जाता तो बेहतर नहीं था? मांगट साहब, इस तरह है कि मैं आपको बताऊं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है इसका एक विंग है हमारा जो सिर्फ फील्ड फॉर्मेशन है, यानी जो मालूमात के लिए। और सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने ये इंटेलिजेंस करनी होती है कि कहाँ कब्जा हो। कब्जा, और इट इज वन। हाँ।
दूसरी बात है, इन सबको ट्रक्स गाड़ियां दी हुई हैं। मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि अगर हम लोएस्ट टियर पे छोड़ेंगे तो रिजल्ट यही होगा। सही। एक्चुअली लोएस्ट टियर हमेशा काम करता है जब उनसे काम लिया जाए। सही। तो इसके लिए बाकायदा कानून भी मौजूद है, और इसके लिए एक नहीं 10 कानून मौजूद है, इसके लिए स्टाफ भी मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं बार बार कहता हूँ, इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए कि जो बंदा प्लान पढ़ सकता हो, ही शुड बी एट द स्टीयरिंग सीट। उसकी वजह यह है कि उसको पता है कि ये प्लान में जगह किस काम के लिए है और बन क्या रहा है, तो वो एक्शन ले सकता है इमीडिएटली। सही। और एग्जैक्ट लोकेशन। बिल्कुल सही। चूंकि एक तो जो मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स बाहर से आते हैं एनफोर्समेंट के, और नीचे वाले भी इस जनरल कैडर कहते हैं इसको, क्या जी जिसका दिल चाह उसको लगा दिया, तुम लग जाओ। इसके लिए स्पेशली ट्रेन लोग होने चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें कुछ डेपुटेशन पे एक स्टेज पे एक मेजर साहब भी लाए गए थे, ही आल्सो फेल्ड, कि जब तक फील्ड में इंटरेस्ट ना हो तो उस लोगों को ट्रेन करवाया जाए। और दूसरा, सिर्फ इनकी जगह गिरा देना काफी नहीं, इन पे मुकदमे भी दर्ज होने चाहिए। बिल्कुल, ये सीडी के पास इख्तियार है कि एफआईआर करो। यस, और लेकिन साथ ही साथ आजकल तो सैटेलाइट इमेजरी अवेलेबल है कि यार ये कब बना सर्विस रोड के ऊपर, सही, पता चल जाता है। हाँ जी। तो मेरे भाई, एक तो इसकी पीरियोडिकल रिव्यूज होने चाहिए इनकी परफॉर्मेंस के। बिल्कुल सही। फील्ड फॉर्मेशंस को बाकायदा मॉनिटर किया जाए और उसकी सुपरविजन की जाए, और डायरेक्टर लेवल का बंदा कम से कम वंस ए मंथ फील्ड में जरूर जाए। क्योंकि दाइयों का गंद जो है वो एक चेयरमैन पे डालना भी तो दुरुस्त नहीं, उसका कसूर बेचारे वो तो ठीक करने में लगा है। हाँ जी। लेकिन जैसे एक चीज बन जाती है और बन रही चीज, दोनों के गिराने की स्पीड में फर्क होता है। इसके साथ साथ चलते मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ चीजें होती हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े बाद में सामने आते हैं। मैं डीजी प्लानिंग था, तो मैंने एक रखी हुई थी रूटीन के हर महीने एक इश्तहार जाता था तमाम अखबारात में, जिसमें हाउसिंग स्कीम्स जितनी थी जोन 2, जोन 4, जोन 5 की, वो आता था कि जी कौन कौन सी स्कीम लेआउट प्लान अप्रूव्ड है, कितने एरिया पे है, नंबर ऑफ प्लाट्स कितने हैं, मार्गेज प्लाट कौन से हैं, और एनओसी इशूड है या नहीं है, स्टेटस क्या है। और साथ नीचे नंबर दिए होते हैं 2-3 के, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है वो इन नंबर से पहले वेरीफाई कर ले, और अगर कोई कंप्लेंट है तो इस पे करे। लेकिन अफसोस की बात है कि एक माशाल्लाह मेंबर साहब तशरीफ लाया और एक हमारे डायरेक्टर साहब मिले, मैं उस वक्त चला गया था प्लानिंग से, उन्होंने वो पब्लिक इश्तार बंद कर दिया। अच्छा। अब उनको मतलब मसलन मेरे को इश्तार नजर में आता कि जी ये टीवी पे चल रहा है, मसलन मैं आजकल बताऊं एक ग्रीन होम इस्लामाबाद के नाम पे चलता है, जबकि वो लोकेशन अपनी बताते हैं न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद। या न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद से बाहर है, वो पिंडी की हदूद में है, अटक की हदूद में है, फतेहजंग की हदूद में है। तो क्यों उसका नोटिस नहीं लिया जा रहा? फौरी तौर पे ऐसे को नोटिस इशू किया जाए। अगर एससीसीपी के साथ है तो एससीसीपी को इन्फॉर्म किया जाए, और साथ ही उसका रिबटल दिया जाए न्यूज़पेपर। लेकिन संधू साहब, ये जो आपने जिक्र किया I-14 का बदकिस्मत सेक्टर का, इसकी एक बदकिस्मती पे हमने एक और प्रोग्राम भी किया था जहां पे आपने बताया था कि यहाँ पे सीवरेज लाइनें बछाई गई 55 करोड़ रुपए की, कागजों में बछाई गई नहीं, 55 करोड़ रुपए सीडीए के खाते से चला गया। इसमें लाइक अदर सेक्टर्स बिलियंस के काम हुए हैं डेवलपमेंट के, लेकिन कागजों में अब तो मैं कागजों में इसलिए नहीं कहता कि अब टाइम वो गुजर गया है, लेकिन ये कागजों में थे। सही। मतलब सारे बिलियन के बिलियन कागजों में नहीं है, कुछ हुए, कुछ छोड़ दिए गए। मसलन मैंने एक इंक्वायरी की थी, ब्रिगेड नुसरत साहब थे उस वक्त, तो मेरे भाई उसमें बड़ा साफ था कि अगर एक पाइप मसलन 1000 फुट डालना है तो बहुत सारा गैप है बीच में से। बहरहाल उसका ये होता है कि डेवलपमेंट के बाद ये सेक्टर के जो सीवरेज लाइन या वाटर सप्लाई लाइन है, मुतलका डायरेक्टोरेट्स को हैंड ओवर होनी होती हैं फॉर मेंटेनेंस। अब इसका ये हो रहा है कि जो लाइनें पहले बिछी हुई हैं और मौके पे नहीं है, अब ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि जी आप एज इट इज इसको टेक ओवर कर लें। सही। कंसर्न डायरेक्टोरेट, मेंटेनेंस डायरेक्टोरेट हमारा सिटी सीवरेज का, और साथ ही साथ 55 करोड़ का एक एस्टिमेट भी तैयार है कि जनाब ये लाइनें बिछने वाली हैं। भाई अगर बिछने वाली हैं तो फिर उनको हैंडओवर क्या कर रहे हैं?
सही। तो ये चेयरमैन साहब को मुझे पता है थोड़ा सा इससे लगेगा कि शायद ये टाइम टेकिंग काम है, ये टाइम टेकिंग नहीं है। समरी ट्रायल हर चीज का पॉसिबल है, नो डाउट। अब मैं नहीं ये कहता आधे घंटे में करें, लेकिन हफ्ता 2 हफ्ते में चीजें हो सकती हैं, लेकिन इससे बहुत सारे अखराजात बच सकते हैं और आइंदा के लिए इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है आई-14 की, जहाँ पे ऐलान जंग CDA करता हुआ नज़र आता है। अल्लाह करे कि CDA को पसपाई अख्तियार ना करनी पड़े, चूँकि एक तरफ तो जो लैंड ग्रैबर हैं, जो कब्ज़ा माफिया, वो भी बड़े बाअसर हैं, क्योंकि वो सियासी पुष्पनाई भी उनको हासिल होती है। फिर CDA के अपने जो छोटे एहलकार होते हैं वो उन्हीं के करिंदे होते हैं, उन्हीं के साथ मिल जाते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे भी CDA में बैठे होते हैं जो चेयरमैन के कानों में जो है सरगोशियाँ करना शुरू हो जाते हैं कि जनाब फलां सियासतदान ये हो जाएगा, तो डाइवर्ट कर देते हैं। अल्लाह चेयरमैन CDA को भी कामयाब करे और उनकी टीम को भी कामयाब करे। देखते हैं कि लैंड ग्रैबर CDA को कितना टफ टाइम देते हैं। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।